हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। ESIC UDC का एग्ज़ाम हो चुका है, आपको पता ही है। और उसके एग्ज़ाम का कैसा पैटर्न रहा, कैसा क्वेश्चंस रहा, ठीक है, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ठीक है, ओवरऑल अगर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम इजी था। और आपको पता है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है वो अराउंड 25 करके रहता है, यानी कि 25 मैथ्स है, 25 इंग्लिश हो गया, 25 रीजनिंग हो गया, और 25 जो हो गया वो हमारा करंट अफेयर से हो गया। यानी करंट अफेयर में क्या स्टैटिक वगैरह सब चीज़ रहता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम जो था वो ख़त्म हो चुका है 19th, यानी कि कल ही ख़त्म हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन में जो भी मैथ्स था वो बहुत इजी था, रीजनिंग था वो इजी था, डुएबल था, इंग्लिश वॉज इजी। एंड करेंट अफेयर की बात करते हैं तो देखते हैं, आपके सामने सारे क्वेश्चंस हैं। ये है जो क्वेश्चंस आपके सामने है वो फर्स्ट शिफ्ट के, यानी कि 19 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का है। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसा क्वेश्चंस आया हुआ था, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज द फर्स्ट बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इसका ईयर पूछा हुआ था कि कौन से ईयर में हुआ था, ठीक है। 18 जून 1576। ओके, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है, इसका ईयर पूछा हुआ था, इसका आपको पता ही है। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन था, विच रिवर इज कॉल्ड सौरो ऑफ बंगाल, यानी कि हाँ, किस रिवर को कहा जाता है सौरो ऑफ बंगाल। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा दामोदर रिवर। इसके अलावा पीएम किसान योजना टोटल अमाउंट इन ईयर, आपको अगर पता होगा तो इसमें पूरा अच्छे से नहीं दिया हुआ था, सिर्फ इतना ही दिया था कि पीएम किसान योजना के तहत। लेकिन जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिया हुआ था, वो था 6,000 रुपये देगा एनुअली, और इसमें इंस्टॉलमेंट के तौर पर 3 इंस्टॉलमेंट में देगा, और हर एक इंस्टॉलमेंट में आपका 2000 देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ये आपका हो गया। इसके अलावा जो चौथा क्वेश्चन था कि रेमन मैग्सेस जो अवार्ड दिया जाता है वो किस कंट्री से थे, जो अवार्ड दिया जाता है रेमन मैग्सेस किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो वो हमारा जो होगा आंसर जो इसका बनेगा वो फिलीपींस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा IFSC है, IFSC के बारे में कुछ डिटेल्स वहाँ पे दिया हुआ था, और जिसका फुल फॉर्म पूछा हुआ था कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो आंसर जो आपका होगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके अलावा पद्म विभूषण अवॉर्डी राधा श्याम खेमका, ठीक है, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये मतलब या फिर वो सिंगर थे, डांसर, मतलब जो भी था, ये सारा ऑप्शन दिया हुआ था। तो आपको पता ही है यहाँ की जर्नलिस्ट, यानी कि वो जर्नलिज्म क्षेत्र से थे। प्रसाद, ठीक है, प्रसाद स्कीम जो है वो है आपका टूरिज्म से रिलेटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत आता है। तो किस ईयर में लॉन्च किया गया था। तो आंसर जो आपका बनेगा वो 2015 में बनेगा, ठीक है। इसके अलावा सेवेंथ क्वेश्चन जो है, विच एडिशन ऑफ आर्मी डे वॉज सेलिब्रेटेड दिस ईयर, यानी कि आर्मी डे का कौन सा एडिशन इस बार सेलिब्रेट किया गया था। तो आपका जो आंसर होगा वो 74th होगा, और जो आपको कौन से डे को सेलिब्रेट किया गया है, तो आपका 15 जनवरी 1949 को, ठीक है। तो इसमें एडिशन पूछा हुआ था, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन था। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज किस डांस फॉर्म से संबंध रखते हैं। तो ये आपका जो है कथक, वहाँ पे बहुत सारा डांस का फॉर्म दिया हुआ था, इसमें से कौन से डांस फॉर्म से वो रिलेट संबंध रखते हैं। तो यह आपका कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल स्टार्टअप डे, यानी कि राष्ट्रीय स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपका आंसर जो बनेगा वो होगा 16 जनवरी को। क्लियर है। अगर आपको डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, कमेंट कीजिए। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन था कि यूनियन टेरिटरी, जितने भी अभी यूनियन टेरिटरी, ठीक है, तो इनमें सबसे हाई डेंसिटी यानी कि हाईएस्ट डेंसिटी कौन सा है। तो आपको पता ही है, क्योंकि दिल्ली जो है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आप सोचिए कि हाँ दिल्ली में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ पर एरिया बहुत छोटा है, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, इन विच ईयर लता मंगेशकर गेट
यहाँ पे तो भारत रत्न अवार्ड, यानी कि इनको किस लता मंगेशकर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनको कौन से साल में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो जो आपका आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 2001 में। इसके अलावा जो क्वेश्चन था 12th नंबर, हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी को महात्मा की टाइटल किसने दी थी? तो बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ था, जिसका सही आंसर बनेगा रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। फादर ऑफ संस्कृत, पाणिनि हो जाएगा आपका। ठीक है, एक चीज ये था कि करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था, अच्छा खासा। इसमें जो स्पेशली जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो क्या आता है कि हम लोग स्टैटिक से उतना नहीं ध्यान देते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें, फादर ऑफ संस्कृत हो गया, आप पिछले में भी दे सकते हैं, बहुत कुछ पूछा हुआ था, तो इसके बारे में उतना आइडिया नहीं रहता है इस एग्ज़ाम पे। बट ओवरऑल कटअप जो होता है बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता है, तो देख सकते हैं, और रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि क्या है। ठीक है, चलते हैं आगे। Who has been appointed as the Vice President of AIIB? ठीक है, तो किसे अपॉइंट किया गया है? तो उर्जित पटेल को। ठीक है, नेम, सॉरी, अभी जो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा था कि वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्टेडियम, ठीक है, जो कि जयपुर में बिल्ड किया जाएगा, उस स्टेडियम का नाम बताना था। तो उस स्टेडियम का नाम शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, ये कहाँ पे बन रहा है? तो जयपुर में बन रहा है। ये भारत का दूसरा और वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट स्टेडियम होगा। ठीक है, जो कि जयपुर में बनाया जा रहा है, और इसका नाम जो है वो शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, याद रहेगा, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। उसके अलावा बेस्ट फिल्म इन ड्रामा कैटेगरी इन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में किसको दिया गया था? किस, ठीक है, तो कौन सी फिल्म है वो? द पावर ऑफ द डॉग, यानी कि द पावर ऑफ द डॉग को बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में रखा गया। इसके अलावा जो 17th क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारा कि अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, इस बुक के ऑथर कौन है, या ये बुक किसने लिखा था? ठीक है, रस्किन बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट वन इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया आर्ट, ठीक है, राजा रवि वर्मा। ओके, 19 with how many countries ISRO signed agreement to launch 6 satellite in December? ये कौन कौन सी कंट्रीज है, और यानी कि दिसंबर का ये न्यूज़ पूछा हुआ था, अभी मार्च जो चल रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं कि दिसंबर का भी चौथे 4 महीने पहले भी 4 महीने पहले का भी करंट अफेयर पूछा हुआ है। तो कितने कंट्रीज थे जिन्होंने सपोर्ट किया या फिर साइन किया एग्रीमेंट 6 सैटेलाइट जो इंडिया लॉन्च करने जा रही है? तो उसके लिए था आंसर जो आपका होगा वो 4 होगा। ठीक है, क्लियर है? अगर क्लियर है, अगर आपको तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि क्वेश्चन का पेपर कैसा है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वन, पीवी सिंधु डिफीट्स विच प्लेयर इन सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हेल्ड इन जनवरी? पीवी सिंधु ने कौन से प्लेयर को हराया? ठीक है, इन सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हेल्ड इन जनवरी, यानी कि जो जनवरी में सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ, उस खेल में, उस टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने किसे हराया? तो आपका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा मालविका बासु, ये पूछा हुआ था। उसके अलावा जो 21 के, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट का जो परसेंटेज है इंडिया में, यानी कि भारत में जो परसेंटेज है शेड्यूल का, वो कितने परसेंट है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 16.6%। ओके, उसके अलावा जो 22nd क्वेश्चन, रबर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, और ठीक है, कौन से प्लांट के कौन से या फिर ट्री के कौन से पार्ट से रहता है? तो आपका बहुत सा आंसर लीफ था, रूट था। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो बार्क होगा। नेक्स्ट वन इज हिंदी लैंग्वेज आर्टिकल, यानी कि भारत का जो हिंदी लैंग्वेज है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आपका जो आंसर बनेगा आर्टिकल 343 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 343 के अंतर्गत। 24th नंबर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिपील्ड बाय, ठीक है, तो आपको बताना चाहिए कि वर्नाकुलर फ्रेज जो है, अधिनियम जो था, वो लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें क्या था कि उसमें उस वक्त
प्रेस की जो अभी आज़ादी होती है, ठीक है, उसको सीमित कर दिया गया था इस एक्ट के तहत, और स्पेशली वो हिंदी लैंग्वेज के लिए ही था, इंग्लिश के लिए नहीं था, ठीक है। इसको लाया गया था, आपको पता है कि 14 मार्च 1878 में इसको लाया गया था, लेकिन उसके बाद उसके 3 साल बाद लॉर्ड रिपन ने इसको इसको निरस्त कर दिया, ठीक है। यानी कि वर्नाकुलर प्रेस, यानी कि ये जो है वो प्रेस की आज़ादी की बात करिए कि किसे कब हटाया गया था, कब निरस्त किया गया था, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा हटाया गया था 1881 में। एक जो लास्ट 25 नंबर क्वेश्चन बचता है वो नहीं हो पाया है, ठीक है। अगर वो मुझे मिलेगा तो हम जरूर कमेंट बॉक्स में कर देंगे। अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है, या फिर मैथ्स के हो, उसके अलावा रीजनिंग के हो, या फिर इंग्लिश में हो, ठीक है, तो हो सकता है तो अगर हो सके तो मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और पेपर बहुत टफ नहीं था, जैसा कि मैंने खुद एग्ज़ाम में नहीं दिया है, तो पेपर बहुत ही टफ नहीं था, बहुत पेपर इजी था। इंग्लिश बोले, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स डुएबल था, 25 आप कर सकते थे, ठीक है। टाइम सफिशिएंट था, ये बैंकिंग की तरह नहीं था, क्योंकि बैंक में क्या होता है जनरली कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें सेक्शनल टाइमिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी, कंपोजिट टाइम, यानी कि यू हैव 1 आवर टू कंप्लीट ऑल द 100 क्वेश्चन। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, और जैसे कि बैंकिंग में क्या होता है कि आपके पास 35 रीजनिंग, 35 इंग्लिश, एंड उसके अलावा 30 क्वेश्चन जो होता है वो इन मैथ्स, सॉरी 35 रीजनिंग, 35 मैथ्स एंड 30 इंग्लिश। इसमें क्या है कि 70% वो मैथ्स और रीजनिंग लग जाती है, उसको कैलकुलेट करने में आपको बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे क्या है कि 50 जो क्वेश्चन है वो आपके पास सफिशियंट आप कर सकते हो 50 क्वेश्चन करने के लिए। अब बचता है इंग्लिश और रीजनिंग में, इंग्लिश और जीएम को कितना टाइम लगेगा, जीएम में अगर आपको अच्छे से आता है 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, अदरवाइज, ठीक है। तो पेपर वॉज ईजी, देखते हैं कि इसका रिजल्ट कब आता है। ओके, एंड ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।